जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, कोई सेफर्ड शब्द का इस्तेमाल करता है और वो आवाज़ द सन यानी डेरिक की होती है और सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है और ऐसे अचानक से बोल के वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर कहता है जो खासियत यानी जो क्वालिटीज़ हैंडमैन ने बताई वो काफ़ी सिमिलर है सीक्रेट सप्लाइंस पाथवे के सीक्वेंस 5 सेफर्ड के। वो दूसरे बियॉन्डर्स की सोल को अपनी बॉडी में निगल जाते हैं। हाँ, वो यहाँ एल्डर लोगिया की ही बात कर रहा होता है, जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में देखा था। और डेरिक यहाँ ये भी कहता है जिनकी सोल को वो निगल जाते हैं उनकी वो कुछ एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे पास एक न्यू एल्डर है जो सेफर्ड सीक्वेंस पर है। किसी को उसकी असलियत यानी असली स्ट्रेंथ का पता नहीं है और यहाँ तक कि किसी ने उसे डेमीगॉड लेवल के इविल स्पिरिट को कंट्रोल करते हुए देखा है। फिर मिस जस्टिस मिस्टर सन के कंट्रीब्यूशन के लिए उसको धन्यवाद करती है। और इधर हमारा मिस्टर फुल यानी क्लाइंट सोचने लगता है इतनी ज़रूरी कीमती जानकारी इसने ऐसे ही बता दिया, तो ये जो क्रीपिंग हंगर है वो शायद कुछ ऐसा है जिसे सेफर्ड ने पीछे छोड़ा है। मिस्टर हैंगमैन सोचने लगता है जो द सन ने कहा था वो बहुत हद तक सच हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि किलंगोस अकेले बैकलैंड क्यों जाता था। अगर क्रीपिंग हंगर आर्टिफैक्ट की मदद से वो डेमिगॉड्स का सामना कर सकता है तो डेमिगॉड्स उन्हें बोला जाता है जिनका लेवल सीक्वेंस 4 या उनसे ऊपर होता है, सीक्वेंस 1 तक। और मिस्टर हैंडमैन का ध्यान मिस्टर फूल की तरफ जाता है जो सोच रहा होता है कि मिस्टर फूल एक एंशिएंट बीइंग है जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। मतलब कि लिटरली वो फूल को यानी क्लाइंट को एक गॉड ही समझ रहा था और यही उसके पास आखिरी उम्मीद थी किलंगोस से डील करने की। फिर मिस्टर हैंगमैन मिस जस्टिस को एक पेपर देता है जिसमें किलंगोस की डेली हैबिट्स और उसकी प्रेफरेंसेस लिखी थी, जिससे मिस जस्टिस को उसे ढूंढने में मदद मिलेगी। और वो चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में होती हैं, जिसे मिस जस्टिस पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि मिस्टर हैंगमैन किलंगोस को अच्छे से जानते हैं। फिर मिस्टर हैंगमैन कहता है मुझे पता चला है कि किलंगोस बैकलैंड में घुसपैठ कर रहा है और एक बहुत ही बड़े मिशन को उसको पूरा करना है, जिसके लिए उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम मिलेगा। और बताता है कि किलंगोस का मानना यह है कि उस आइटम को मिलने के बाद वो एक ट्रू हाई लेवल सीक्वेंस का बियॉन्डर बन जाएगा और उसे नास्ट के बराबर बना देगा। नास्ट सोलोमन जो किंग ऑफ 5 सीज में से एक किंग है और वो ब्लैक एम्बर पाथवे का सीक्वेंस 4 का डेमिगॉड है। और इतनी पावर हासिल करने के बाद जो 4 पायरेट्स किंग्स हैं वो 5 हो जाएंगे। ये सुनकर मिस जस्टिस और फूल दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर मिस जस्टिस पूछती है सीक्वेंस 6 से डायरेक्टली सीक्वेंस 4, ये कैसे हो सकता है? उसे अपने आप पर कंट्रोल खोने का डर नहीं है क्या? जिसे सुनने के बाद मिस्टर हैंगमैन कहता है यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, मतलब कि उसका सीक्वेंस 6 से सीक्वेंस 4 पे जाना। और कहता है मिस अगर आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हो तो मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस 8 टेलीपैथिस्ट, अगर आप उसकी लोकेशन पता लगा ले तो। मिस्टर सन कहता है टेलीपैथिस्ट? मिस जस्टिस कहती है तुम्हें पता है क्या? फिर से मिस्टर सन कहता है मैं तुम्हें ये फार्मूला दे सकता हूँ, वो पाथवे ड्रैगन प्रजाति से निकला है। एक समय पर सिटी ऑफ सिल्वर पर इंपीरियल हाउस होल्ड के जायंट किंग का राज था। जायंट्स और ड्रैगन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इस तरह से सिटी ऑफ सिल्वर में सारे सीक्वेंस 987 हैं। मिस जस्टिस चौंकते हुए कहती है सिटी ऑफ सिल्वर? मिस्टर फुल सोचने लगता है इंपीरियल हाउस होल्ड का जायंट किंग और ड्रैगन, क्या है ये? ओहो, तो इसलिए मिस जस्टिस के सीट के पीछे उसे ड्रैगन का साइन दिखता है। फिर से मिस जस्टिस कहती है जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं ये सिटी ऑफ सिल्वर कहाँ है? और ये सुनकर तो सन एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है और पूछता है क्या तुम सच में सिटी ऑफ सिल्वर से नहीं हो? तुम पायरेट्स के बारे में बात कर रहे थे क्या? तुम्हारा सर समुद्र से गिरा है जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है। और ये सुनकर तो मिस्टर हैंगमैन भी चौंक जाता है और मिस्टर फुल सोचने लगता है ये तो सच में बहुत ईमानदार है। फिर से मिस्टर सन एक्साइटेड होने के लिए माफ़ी मांगता है। मिस जस्टिस सोचने लगती है किताबों में लिखा है इसने कभी समुद्र नहीं देखा है, ये सन आखिर कहाँ से होगा जहाँ ना समुद्र है? कहीं ये साउथर्न कॉन्टिनेंट से तो नहीं? और ये सब मिस जस्टिस यानी ऑड्री सोच ही रही थी। तभी मिस्टर सन कहता है मैं टेलीपैथिस फॉर्मूले को जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा, मैं इसे सन सीक्वेंस पोर्शन के बदले एक्सचेंज करना चाहूँगा। जिसकी सुनकर मिस जस्टिस चौंकते हुए कहती है द सन पाथवे सीक्वेंस? फिर मिस्टर सन कहता है हाँ, सिटी ऑफ सिल्वर में हमने कभी भी सूरज नहीं देखा। जिसे सुनकर मिस जस्टिस सोचने लगती है सूरज नहीं है, ये जगह कहाँ है जहाँ कभी सूरज नहीं दिखाई दिया? जिसके बाद हम मिस्टर हैंगमैन को देखते हैं जो सोच रहा होता आखिर में मिस्टर फूल ने इस आदमी को कहाँ से खींचा। जिसके बाद मिस्टर फूल अपनी बेंच पर 2 बार फिंगर से टैप करते हैं और सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। और मिस्टर फूल कहते हैं मुझे लगता है कि मिस जस्टिस के पास सन पाथवे का सीक्वेंस 9 बार्ड नहीं होगा। और ऐसा ही होता भी है, जिसके लिए मिस जस्टिस सन से अपोलॉजी करती है। मिस्टर सन भी उदास हो जाता है। फिर मिस्टर फूल कहता है लेकिन मैं इसे दे सकता हूँ। और फूल यानी क्लाइन मिस्टर सन की लैंग्वेज में उसे वर्ड शो करने लगता है
जिसे देखकर मिस जस्टिस सोचती है आखिर ये कौन सी लैंग्वेज है। और फिर मिस्टर हैंगमैन सोचने लगता है ऐसा लगता है ये जोतुन में लिखा है। तो सन पूरे समय जोतुन भाषा में बात कर रहा था और हमें ये सब मिस्टर फूल की डिवाइन पावर से समझ आ रहा था। और सन पाथवे का सीक्वेंस 9 बार्ड को देखकर मिस्टर सन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब मिस्टर फूल कहता है मुझे इसके बदले में सिटी ऑफ सिल्वर का इतिहास जानना है और हर चीज़ जो तुम जानते हो। जिसे सुनकर मिस्टर सन कहता है आपकी इच्छा अनुसार मैं हर बात पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। और फिर मिस्टर फूल कहता है मिस्टर सन की लोकेशन के कारण मिस्टर सन को पैसे और चीज़ें पहुंचाना नामुमकिन है। और मिस्टर फूल यानी क्लाइंट कहता है मिस जस्टिस टेलीपैथिस पोर्शन को खरीदने के लिए मेरी किसी ब्लेस्ड को पैसे दे सकते हैं, उसे कुछ काम निपटाना है बैकलैंड में। मिस जस्टिस मिस्टर फूल का धन्यवाद करती है और हैंगमैन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। और मिस्टर हैंगमैन मिस जस्टिस को सीरियसली वार्न करता है कि लंगोस बहुत खतरनाक और निर्दयी है, उससे उलझने की कोशिश मत करना, ना ही उसे अपने बारे में पता लगने देना, वरना वो तुम्हें बेरहमी से मार डालेगा। और मिस्टर हैंगमैन मिस्टर फूल से कहता है मिस्टर फूल खासकर इस काम के लिए मतलब वाइस एडमायरल ह्यूरिकेन किलंगोस के लिए क्या आप मुझे उस क्रिटिकल मोमेंट में असिस्ट करोगे? बदले में मैं आपको आपकी काम की चीज़ दूंगा। मिस्टर फूल यानी क्लाइंट के मन में चल रहा होता है मुझे पता है हैंगमैन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम चाहते हो कि एक ताकतवर इंसान तुम्हारे लिए उसे मार दे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं। और ये सब सोचते वक्त क्लाइंट को मन ही मन में हंसी भी आ रही थी कि मिस्टर हैंगमैन उसे एक पावरफुल फिगर समझता है। जिसके बाद मिस्टर फूल यानी क्लाइंट सबसे कहता है मेरी मदद इस बात पर निर्भर करती है कि मेरा ब्लेस्ड बैकलैंड में हो। और मिस जस्टिस कहती है मिस्टर फूल के ब्लेस्ड के साथ टेरर 12 का पहला मिशन सक्सेस होगा। जिसके बाद सब मिस्टर फूल का धन्यवाद करते हैं। अब मिस्टर फूल सबसे कहता है आज के लिए इसे यहीं ख़त्म करते हैं। और सब कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। उन सब के जाने के बाद क्लाइंट सोचने लगता है कि एक सीक्वेंस 8 और एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर एक सीक्वेंस 6 के बियॉन्डर के पीछे है। और वो इस बात को लेकर काफ़ी टेंस होता है। ऊपर से उस बियॉन्डर के पास क्रीपिंग हंगर जैसा सील आर्टिफैक्ट है और मिस्टर हैंगमैन भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। और तो और हमारा अपोनेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्लाइंट सोच रहा होता है उसे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो वाइस एडमायरल ह्यूरिकेन किलंगोस से बैकलैंड में डील कर सके। और वो कहता है वो मिस डेली से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि वो अभी के लिए नाइट हाउस के लिए मर चुका है। उसे कोई ऐसा चाहिए जो किसी ग्रुप से जुड़ा ना हो और उससे वो सब कुछ खुलकर बता सके। और यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि मिस जस्टिस और हैंगमैन की रक्षा कर सके और वो बैकलैंड में ही हो। और ये सारी कंडीशन के तहत उसे किसी ऐसे को ढूंढना था जो उसकी इस काम में हेल्प कर सके। और वो किसे भेजने वाला है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और यहीं पर इसका सेकंड पार्ट खत्म होता है।